तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था फेंगली चू और फेंगली जियान की फाइट चल रही होती है, जहां फेंगली चू फेंगली जियान से हार जाता है। तब हम फेंगली चू को देखते हैं जो गुस्से में आकर लुयांग की तरफ बढ़ रहा होता है। अगर वहाँ फेंगली चू उसको रोकती है और कहती है कि उससे मत लड़ो, तुम मुझसे लड़ो, वो तो कमजोर सा एक लड़का है। और फेंगली चू उसकी बात नहीं मानता, उसको धक्का देकर लुयांग की तरफ बढ़ने लग जाता है और लुयांग से कहता है कि आओ, तुम तो बहुत हंसते हो ना, अब मेरा मुकाबला। कभी फेंगली चू लुयांग से कहती है कि भाग जाओ, मगर लुयांग वहाँ से नहीं भागता। तभी हम फेंगली चू को देखते हैं जो आता है और लुयांग को एक किक मार देता है। लुयांग से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। तभी वो उस पर अटैक कर देता है और अपनी स्वॉर्ड से उसको मारने लगता है, मगर लुयांग उसके अटैक को बहुत अच्छी तरीके से डॉज कर रहा होता है। अभी फेंगली चू बहुत गुस्से में आता है, लुयांग से कहता है कि ना तुम्हारे पास बाप है ना तुम्हारा कोई मास्टर है, तो तुम क्या अभी भी हमारे खिलाफ जाना चाहोगे। फेंगली चू के खिलाफ अगर तुम गए तो तुम्हें जिंदा ही मार देंगे। यहाँ पर लुयांग को सारी बातें याद आने लगती है। जब वो छोटा था तो उसको फेंग फैमिली के लोग उसका कितना मजाक बनाया करते थे। लुयांग उठता है और कहता है कि अगर तुम जंगल में जाकर किसी कमजोर जानवर को भी मारने की कोशिश करोगे तो वो अपने को बचाएगा, ना कि वो तुमसे मरने के लिए तुम्हारे पास आएगा। अभी फेंगली चू वहाँ पर गुस्से में आकर लुयांग से कहता है कि तुम्हें काफी अरसे से मैंने अपने अंडर रखा और तुम्हें मैंने खाना वगैरह खिलाया और आज तुम अपने ही मालिक के ऊपर भौंक रहे हो। अभी हम लोग फैमिली जियान को देखते हैं, वो आगे बढ़ने लगती है उसे रोकने के लिए, मगर उस दोस्त उसको रोक देती है और कहती है कि यहीं पर रुको। ये कहते ही वो लुयांग से कहता है कि आओ मुझ पर अटैक करो, मैं आज देखना चाहता हूँ कि तुम में कितनी पावर है जो तुम मेरे खिलाफ बात कर रहे हो। कहते ही फेंगली चू अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, लुयांग के अटैक को रोक कर उस पर उल्टा वार कर देता है और उसकी स्वॉर्ड को उसी के गले पर रख देता है। ये देखते ही वहाँ सभी लोग बहुत हैरान होने लग जाते हैं और कहते हैं कि लुयांग में इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आ गई। अभी हम फेंगली चू की सिस्टर को देखते हैं जो आगे बढ़ती है और लुयांग से कहती है कि इसे छोड़ दो, इसके बारे में हम बैठकर भी बात कर सकते हैं, लड़ने का कोई फायदा नहीं। अभी लुयांग कहता है कि फेंगली चू के हेड तुम्हारे पापा हैं, वो तो बचपन से मुझे मारना चाहते थे और आज जैसे मैंने उनके बेटे के गले पर तलवार रख दी है, क्या वो मुझे ऐसे बैठ देंगे और क्या वो मुझे जिंदा छोड़ेंगे। अभी उसकी सिस्टर कहती है कि अगर तुम मेरे भाई को छोड़ दो तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करके भी तुम्हें बचा लूंगी। अभी फेंगली चू भी बोलता है कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और वो तुम्हें छोड़ देंगे, प्लीज मुझे अब छोड़ दो। अभी लुयांग कहता है तुम दोनों यहाँ पर बकवास करना बंद करो, पहले अपने फादर को बुलाओ, वो मुझ पे आकर यहाँ प्रॉमिस करें और मुझे कुछ नहीं करेंगे, तब जाकर मैं तुम्हें छोड़ूंगा, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि आगे मेरी मौत ही है। कहते ही लुयांग फेंगली चू से कहता है कि मैं समझता था कि हम एक अच्छे दोस्त बन जाएंगे आखिर में, और इसीलिए हमेशा मैं तुम्हें छोड़ता रहता था, मगर तुमने तो आज हद ही पार कर दी, मेरे फादर के बारे में उल्टी सीधी बातें की, इसीलिए मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा, और अगर मेरी जान तुमने बख्शवा दी तो तब भी जाकर मैं तुम्हारी जान को भी छोड़ दूंगा, अदरवाइज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ तक कि तो मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझता था और तुम मुझे मारते और अपना नौकर बनाकर रखते थे। अभी फेंगली चू कहता है कि मैं इससे तुम पे माफी मांगता हूँ और आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, ना तुम्हें अपना नौकर बनाऊंगा बल्कि हम एक अच्छे दोस्त बन जाएंगे। लुयांग उसे गुस्से में आकर कहता है कि चुप करो, मुझे तुम्हारी शक्ल से ही लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूंगा और कल तुम फिर मुझ पर अटैक करोगे, वो भी अपने फादर के साथ मिलकर। ये कहते ही हम देखते हैं कि लुयांग उसको एक जोरदार किक मारता है और फेंगली चू वहाँ आगे जाकर जोर से गिर जाता है। ये देखकर उसकी सिस्टर वहाँ बहुत गुस्से में आती है और लुयांग पर अटैक कर देती है, मगर लुयांग इसके अटैक को भी बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर लेता है। ये देखते ही उसकी सिस्टर कहती है क्या तुम भी स्वॉर्ड बॉडी रीजन के एक इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच गए हो और तुमने ये सीक्रेट कल्टीवेशन कहाँ की और हमें बताया भी नहीं। अभी वहाँ के लोग भी हैरान होने लगते हैं और कहते हैं कि लुयांग तो बहुत पावरफुल हो गया है, अब इसे कोई भी नहीं हरा पाएगा, यहाँ तक के यहाँ का लीडर भी नहीं। ये सुनकर फेंगली चू गुस्से में आती है और कहती है कि मेरे फादर तक तुम लोग नहीं जाओ, मैं इसे खुद ही खत्म कर दूंगी। वो उस पर अटैक करना दोबारा से शुरू कर देती है, मगर लुयांग इसके वार को बहुत ही आसानी से रोक रहा होता है और उसे कुछ भी नहीं हो रहा होता। ये देखकर फेंगली चू बहुत हैरान होती है और कहती है कि ये असंभव है, ये कैसे इसने रोक लिया। तभी वो अपने बड़े सारे गुलामों को कहती है कि जाओ इस पर अटैक करो, तुम यहाँ पर क्या तमाशा देख रहे हो। तभी वहाँ पर काफी सारे लोग मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं और उसे पकड़ने ही चले जाते हैं, मगर लुयांग वहाँ से भाग जाता है। उसको पता होता है कि ये बहुत सारे हैं, ये मुझे पकड़ ही लेंगे, मगर वो लोग लुयांग का पीछा करने लग जाते हैं और उसके पीछे ही भागना शुरू कर देते हैं। और वहाँ हम देखते हैं कि फेंगली चू की सिस्टर अपने भाई के पास आती है और उसे देखने लग जाती है। अभी उसे पता चलता है कि फेंगली चू बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। वो फेंगली चू को एक घोड़ा गाड़ी में बिठा आगे भेज देती है और कहती है कि जल्दी जाओ इसका इलाज करवाओ, और खुद भी वहाँ से भागकर आगे निकल जाती है कि मैं जाकर ये सारी बात अपने फादर को बताऊंगी, वो इस लुयांग को यहीं पर खत्म कर देगा। अभी नेक्स्ट सीन में हमें फेंगली चू के फादर को दिखाया जाता है, वो जो ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है लुयांग पर। तभी वहाँ पर लियो नाम का लड़का आता है और बादशाह से कहता है कि हमारे लोग लुयांग को पकड़ने उसके पीछे गए हैं, वो जल्दी उसे पकड़कर यहाँ आपके सामने ले आएंगे। तभी उसका फादर अपनी बेटी से कहता है कि फेंगली चू का ध्यान रखना, मैं कैंगलैंग पैलेस
में जा रहा हूँ, जहाँ मैं इसके लिए एक बहुत अच्छी जड़ी बूटी ले आऊंगा जिससे ये वापस ठीक होगा। अभी सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें लियोन और उसके आदमियों को दिखाया जाता है जो लोयांग को ढूंढ रहे होते हैं। वो पूरा जंगल छानबीन मारते हैं मगर लोयांग उनको वहाँ पर नहीं मिलता। तभी हम लियो को देखते हैं जो लोयांग को ढूंढने जंगल में गया होता है। वो आकर बादशाह से कहता है कि हम लोयांग को ढूंढने में नाकाम हुए, पूरे जंगल में वो हमें नहीं मिला। तभी बादशाह उस पर गुस्सा होकर कहता है कि मुझे तो यही लगता है कि तुम उसके साथ हो, तुमने ही उसे वहाँ पर भगाया है जंगल में। अभी कुनियो वहाँ पर कहता है कि ऐसी बात नहीं है, लोयांग काफी ज्यादा समझदार है, वो हमें चकमा देकर यहाँ से निकल गया है और वो उस डेविल मिस फॉरेस्ट के अंदर चला गया है। और आप चिंता मत करें, आज तक जो उस डेविल फॉरेस्ट के अंदर गया है वो वापस जिंदा नहीं आया है। यहाँ तक कि कुछ हमारे लोग भी कुछ अर्सा पहले उस डेविल फॉरेस्ट में गए थे मगर वो आज तक वहाँ से वापस नहीं आ पाए हैं, तो लोयांग भी वहीं पर मर जाएगा। भी वो बादशाह यूं से कहता है कि मुझे मेरी डॉटर ने बताया है कि वो सीक्रेटली कल्टीवेट कर रहा था, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड रीजन तक पहुंच गया है, वो भी इंटरमीडिएट के लेवल तक। और जिसने भी इसको ये सिखाया है वो लोयांग का काफी नजदीकी दोस्त है, या तो उसका बहुत ही अच्छा कोई कनेक्शन है उसके साथ, वरना कोई भी इसको ये नहीं सिखाता। भी कुनियो कहता है कि कहीं वो इंसान हैंक्यू लियो तो नहीं है। ये सुनकर वहाँ पर बैठा बादशाह बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हैं ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बाय।